अस्सलामुअलैकुम। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कंडीशनल स्टेटमेंट के बारे में। कंडीशनल स्टेटमेंट क्या होती हैं और मैं आप लोगों को बताने वाला हूं एक सुपर ट्रिक कंडीशनल स्टेटमेंट के बारे में, जिसकी वजह से आप कभी भी कंडीशनल स्टेटमेंट के ट्रूथ टेबल में कंफ्यूज नहीं होंगे। चलें देखते हैं कंडीशनल स्टेटमेंट क्या होती है। अ कंडीशनल स्टेटमेंट इज़ फॉल्स व्हेन एंड ओनली व्हेन द हाइपोथेसिस P इज़ ट्रू एंड द कंक्लूजन Q इज़ फॉल्स। हाइपोथेसिस P जो है वो ट्रू हो और आपका कंक्लूजन जो है वो फॉल्स हो, तो इसी कंडीशन में आपकी कंडीशनल स्टेटमेंट जो है वो फॉल्स होगी। अदरवाइज द कंडीशनल स्टेटमेंट इज़ ट्रू, नहीं तो आपकी कंडीशनल स्टेटमेंट जो है ट्रू होगी। चलें इसको समझते हैं ट्रूथ टेबल से। आपकी स्क्रीन पे आप लोगों को ट्रूथ टेबल जो है वो नज़र आ रहा होगा। तो यहाँ पे पहले मैं आपको हाइपोथेसिस और कंक्लूजन समझा दूँ। तो P जो है हमारे पास ये हाइपोथेसिस था और Q हमारे पास कंक्लूजन था। फॉर एग्जांपल अगर आप डिनोट कर रहे हो फर्स्ट रो को A से और सेकंड रो को B से, तो आपका हाइपोथेसिस जो होगा फर्स्ट रो में A होगा और जो आपका कंक्लूजन होगा वो आपका B होगा। जिन अल्फ़ाबेटिक से आप टेबल को डिनोट कर रहे होते हैं तो वो ही आपके हाइपोथेसिस और कंक्लूजन होते हैं, तो इसकी वजह से आपने कंफ्यूज नहीं होना। एक सिंपल ट्रूथ टेबल बनाने के लिए आपको क्या करना होता है, जो आपका हाइपोथेसिस होता है उसमें 2 दफ़ा आपने ट्रू लिखना होता है और 2 दफ़ा फॉल्स लिख देना होता है, और आपका जो कंक्लूजन होता है उसमें आपने 1 दफ़ा ट्रू, 1 दफ़ा फॉल्स, 1 दफ़ा ट्रू और 1 दफ़ा फॉल्स लिख देना होता है। तो ये एक सिंपल ट्रिक है ट्रूथ टेबल बनाने की। चलिए अब देखते हैं हम अपनी सुपर ट्रिक को कि किस तरह आप कंडीशनल स्टेटमेंट के ट्रूथ टेबल को सॉल्व कर सकते हैं। P हमारा हाइपोथेसिस था, तो यहाँ पे ट्रिक क्या है, ट्रू से मुराद ले रहे हैं एक नेक पर्सन था, अच्छे काम किए उसने दुनिया में, ठीक है, अच्छे अमाल किए, तो मैं कहता हूँ नेक बंदा था। डेफिनेटली जिसने नेक काम किए, अच्छे काम किए, तो उसे मैं कहूँगा नेक बंदा था, ठीक है। और Q में देखें कंक्लूजन में, तो वो चला भी जन्नत में गया, ठीक है। नेक बंदा था, चला भी जन्नत में गया, ट्रू की वजह से मैं कह रहा हूँ, तो उसके साथ सही हुआ या गलत? डेफिनेटली सही हुआ, उसने अच्छे काम किए और वो चला भी जन्नत में गया, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? ट्रू। तो इसका कंडीशनल स्टेटमेंट जो होगी वो ट्रू होगी। तो नेक्स्ट रो में देखें, बंदा नेक था, ठीक है, ट्रू, तो उसकी वजह से मैं कह रहा हूँ बंदा नेक था, चला दोज़ख में गया। देखिए बंदा नेक था, चला दोज़ख में गया। अगर एज ए ह्यूमन हम सोचें कि उसके साथ अच्छा हुआ या बुरा, तो डेफिनेटली बुरा हुआ, ठीक है, उस बेचारे ने अच्छे काम किए, जहन्नम में चला गया, ठीक है। तो कंडीशनल स्टेटमेंट की वैल्यू क्या आएगी? फॉल्स, ठीक है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा आपके पास? फॉल्स आ जाएगा। थर्ड रो में देखें, बंदा गलत था लेकिन चला जन्नत में गया, ठीक है। Q में देखें ट्रू लिखा हुआ है, तो चला कहाँ पे गया? जन्नत में गया। तो अगर एज ए ह्यूमन हम सोचें तो उसके साथ अच्छा हुआ या बुरा? डेफिनेटली उसके साथ अच्छा हुआ, अल्लाह पाक ने अपनी रहमत की, तो आंसर क्या आएगा? ट्रू। तो 4 रो में देखें, बंदा गलत था, ठीक है, चला भी जहन्नम में गया, तो उसके साथ सही हो गया, ठीक है, तो आंसर क्या आएगा? ट्रू। अगेन मैं रिपीट करता हूँ, देखें P में बंदा नेक था और Q में देखें चला भी जन्नत में गया, तो क्या हुआ? उसके साथ सही हो गया, यानी कि नेक बंदा था, नेक अमाल किए, चला भी जन्नत में गया। सेकंड रो में देखें, बंदा सही था, ठीक है, नेक अमाल किए ज़िंदगी में, बट चला दोज़ख में गया, तो उसके साथ क्या होगा? गलत। तो आंसर क्या आया? फॉल्स। तो थर्ड रो में देखें, बंदा गलत था बट चला जन्नत में गया, तो उसके साथ क्या हुआ? अच्छा हुआ। एज ए ह्यूमन हमारे हर बंदे की ख्वाहिश है कि अल्लाह पाक अपनी रहमत कर दे। उसके बाद रो नंबर 4 में देखें, बंदा गलत था, चला भी जहन्नम में गया, तो डेफिनेटली उसके साथ सही हो गया, इंसाफ हो गया उसके साथ, तो इसलिए आंसर क्या आएगा? ट्रू। अगर आप इस ट्रिक को फॉलो करते हुए कंडीशनल स्टेटमेंट को सॉल्व आउट करते हैं तो कभी भी आप कंपाउंड स्टेटमेंट्स के अंदर जाके कंफ्यूज नहीं होंगे, कंडीशनल स्टेटमेंट में कभी भी कंफ्यूज नहीं होंगे। अगर आप लोगों को आज की मेरी वीडियो पसंद आई तो इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।